नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। माहौल काफ़ी बदला बदला लग रहा है। हम फिलहाल अन्नपूर्णा फिल्म में हैं। दरअसल आप बैकग्राउंड जब भी देखते थे तो आपको एहसास हो जाता था, लेकिन बैकग्राउंड बदल गया है। चीज़ें काफ़ी कूल हो गई है। हमारे साथ फिलहाल जो जुड़ेंगे वो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। अन्नपूर्णा फिल्म के मालिक और साथ ही साथ भोजपुरी के प्रसिद्ध राइटर अखिलेश कश्यप जी हैं। स्वागत करते हैं, पूछते हैं सावन खत्म होने वाला, क्या तैयारियाँ हैं और इस कूल मौसम में कितना कूल है। सबसे पहले बहुत स्वागत है भैया। सबके प्रणाम। ये हमारे अंकित भैया का मनचाहा न्यूज। और सावन लगभग खत्म है बा और अब लोकगीत की तैयारी में लगे हैं हम लोग। चीज़ें बदली हुई, कूल, एकदम अच्छा मिजाज लग रहा है। कितना आप कूल हैं? नहीं, ये तो 2-3 साल हो गया था ऑफिस का। अभी इसका एनिवर्सरी आने वाला है तो काम लगवाए हैं, धीरे धीरे चेंज करवा रहे हैं सब। थोड़ा सा सुकून वाला कलर करवा दिए तो इंटीरियर वाला तो सही लग रहा है अब। जी जी। जैसा आपने कहा कि सावन अभी गुजरने वाला है और जब जब मौसम गुजरता है तो आप कुछ तूफान लेके आते हैं। गाने में लिरिक्स अच्छे रहते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। तो क्या सावन जाते ही कौन सा तैयारी चल रहा है? इस बार तो भैया बहुत तगड़ा तगड़ा गाना बना है। लोकगीत में वादा है कि जो भी गाना आएगा वो गाना फाड़ेगा ही, एकदम सिस्टम हिला देगा। बहुत तगड़ा तगड़ा गाना बना है और गाने लिख के हम लोग संतुष्ट हैं। ये लगा है कि पब्लिक को पसंद आएगा। जी जी। बिग बॉस ओटीटी जहां आपने सिस्टम लेकर आया, युवाओं के चीज़ों को आप बड़े अच्छे तरीके से पकड़ते ऑब्जर्व करते हैं। कितना मज़ा आ रहा है कि उधर बिग बॉस में सिस्टम की बात हो रही, इधर आपने अन्नपूर्णा फिल्म से सिस्टम लाया, लोगों को पसंद भी आ रही है। हाँ, वो अभी चल ही रहा है। सिस्टम में रहो, सिस्टम के नीचे रहो। तो ये सब डायलॉग बहुत ज़्यादा वायरल थे तो मैंने टुनटुन को फ़ोन किया कि भाई गाना गा दो बबुआ, ये बड़ी बढ़िया लगा था। तो बोले कि बना के भेजिए। और वो दिल्ली में घर लिए हैं, उनका गृह प्रवेश था उस दिन, लेकिन बेचारा टाइम निकाल के जाके गा के मुझे दे दिए। और वो गाना ऑडियो 1 मिलियन चला गया। तो पब्लिक का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। इसका वीडियो हम लोग बहुत बड़ा लेवल का शूट कर रहे हैं कल, तो बहुत जल्द देखने को मिलेगा वो भी। मौसम काफ़ी बदला है, मिजाज बदला है, भोजपुरी में विवाद बिल्कुल भी नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है आपको कि हाँ, सब चीज़ें बहुत अच्छी फाइन हो रही है, लोग पसंद कर रहा है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ी हुई है। बस यही होना चाहिए भोजपुरी में। आजीवन महादेव करे कि ऐसा ही सबको सद्बुद्धि मिले और सब लोग इसी तरह से रहें, भाईचारा बना रहे सब में। सब लोग अपने काम पे ध्यान दें, काम करें, क्योंकि हमारा पहचान हमारे काम से है। और हम लोग काम करेंगे तभी हमारी पब्लिक इंटरटेन कर पाएगी। तो हम लोग बस मेहनत में लगे हुए हैं, दिन रात अपना गाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी जी। एक सवाल आपसे पूछते हैं आप, क्योंकि जब जब बात बारी किसी सवाल की आती है तो अखिलेश कश्यप जी उस जवाब को बड़े अच्छे तरीके से देते हैं। बड़ी परिपक्व खिलाड़ी हैं आप, मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कुछ दिन पहले आपके साथ भी कुछ घटना हुई थी, लेकिन आपने उसमें तैरना सीखा, आपने लड़ना सीखा, और बड़े ही आसानी से बाहर आए और अब आप मुस्कुरा रहे हैं। अभी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन आदिशक्ति का जो मामला हुआ, कितना एक्सपीरियंस, अनुभव साझा करना चाहेंगे? किस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, चीज़ें बदलनी चाहिए थी? देखिए, मेरे मानने से अगर मैं मानूँ तो हर वो चीज़ का मार झगड़ा लड़ाई गाली गलौज सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, इतना भोजपुरी में विवाद हो रहा था। आज स्थिति अब वो आ गई थी कि अगर पवन जी के चाहने वाले लोग हैं, वो खेसारी जी के चाहने वाले लोगों को नहीं देखना चाहते थे। खेसारी जी के गानों के लिखने वाले लोगों को नहीं देखना चाहते थे, या पवन जी के जो खेसारी जी के चाहने वाले थे उनके लोगों को नहीं देखना चाहते थे। आज ऐसी समस्या आ गई कि आज एक साथ सब लोग बैठ रहा है, उठ रहा है, सब लोग बात कर रहा है। फेसबुक पे कोई गाली गलौज नहीं, ना यूट्यूब पे कहीं कोई दिखता है। तो वो बदला और वो बदल गया और इतना अच्छा हो गया कि आज सब लोग प्यार से रह रहे हैं। गाने भी सबके चल रहे हैं। तो हर चीज़ का लड़ाई झगड़ा सॉल्यूशन नहीं है। अब मान लीजिए आपसे मुझे दिक्कत है, आपको मेरे से, तो मैं आपको मार दूँ, आपको पीट दूँ, अगर तो ऐसा अगर होगा तो ये बिल्कुल गलत है। और ये जो हुआ है इसकी मैं निंदा करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। और एक भोजपुरी के वो भी प्रोड्यूसर हैं, मनोज बाबा भी, और राजकुमार सर भी प्रोड्यूसर हैं। वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनियों को फाइनेंशियली। तो सबका एक अपना अपना ओहदा है, लेवल है, सबका एक अपना व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा है। तो उसका ख्याल में रखते हुए काम करना चाहिए इंसान को। लड़ाई झगड़ा सब सॉल्यूशन नहीं था। इसके लिए बैठ जाते, या कोर्ट था, कानून था, सब कुछ था। इस टाइप से हुआ तो दोनों लोगों को कष्ट हुआ और दोनों लोगों की हानि पहुंची। दुनिया आपको चढ़ा देगी, बढ़ा देगी कि आप ये हैं वो हैं, आप गलतियां कर देंगे। अब बताइए आपके पास कौन है? जी, बिल्कुल। आप जब बुरे वक्त में फंसे, आप जब प्रशासन आपको पकड़ लिया तो आपके पास कौन है?
आपके अपने ही लोग आपके साथ खड़े हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि थोड़े पल के लिए भावना में बह के ऐसा कदम उठा दीजिए कि आपको जीवन भर के लिए उस चीज़ का पछतावा होने लगे। क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो 2 साल तो हम भी परेशान थे और हमारी स्थितियाँ वो थी कि हम लोग सोचते थे कि हम लोग अपने गाड़ी में तेल कहाँ से भरवाएँ, हमें ऑफ़िस का रेंट कैसे दें, वो उतना स्ट्रगल किए हम लोग। लेकिन हम लोग लड़े अपने हालात से, हमें अपनी मेहनत पे भरोसा था, हमें अपनी ईमानदारी पे भरोसा था कि मैं जिसके साथ खड़ा हूँ, जिसको मैं प्यार करता हूँ, वो इंसान हमारे साथ रहेगा, तो ये सब कुछ फिर से वापस आ जाएगा। तो आज हमारा भरोसा और हमारी दोस्ती हमारा मित्रता जो था, वो आज फिर से फिर जी। वही रौनक आया। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा धैर्य होता है और लोग बोलते हैं कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, लेकिन भगवान पे भरोसा करके हम लोगों ने छोड़ा। आज सब कुछ सही हो रहा जी। है और प्यार से हो रहा है। कोई नौबत नहीं आया कि किसी को कोई गाली दिया। हाँ, गरमा-गर्मी दोनों तरफ से हुई, लेकिन कभी वो सिस्टम नहीं आया कि इनकी माँ को वो जी, गाली दे दिया, बिल्कुल। उनकी माँ को वो दे दिया। बहुत कुछ बातें बिगड़ी, हमारे इतने बड़े-बड़े गाने ब्लॉक कर दिए गए, लेकिन हमने कभी उस टाइप से नहीं बोला कि किसी को क्षति पहुँची। हाँ, मैं गुस्से में था, गुस्से में उ अपना उतावला होके बोला, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वो एक कायदे वाली बातें थी। जेन्युइन बातें हम लोगों ने किया। तो सबका एक सॉल्यूशन था और सब आज चीज़ें सही हो गई। तो रिलेशन को वहीं तक बचा के रखना चाहिए। आज हम अगर गाली दिए होते, अगर गाली-गलौज हम सबका हुआ होता तो फिर राजकुमार सिंह के साथ हम लोग काम नहीं बिल्कुल। करते। तो हमारा रिलेशन कम से कम वो तो बचा हुआ था कि फिर से हम वहाँ जाके काम करने लगे। उनके साथ मिल के आज हमारी हँसी-खुशी बातें होती है। तो वो सब चीज़ें को देख के अपने माइंड में सेट करके आगे काम करना है। एक युवा हैं आप और आपकी बातों को लोग सुनते हैं, युवा समझते हैं। तो जब आपके साथ वो सारी घटनाएँ हुई, अपना अनुभव आपने साझा किया, क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो वो अपने धैर्य के साथ संयम, सब्र रखें, चीज़ों के कैसे वो क्लैरिफ़ाई करें? देखिए, हमारे साथ अगर ऐसी कुछ भी अनहोनी होती है, तो हम उस ज़मीन से आए हैं, जहाँ मुझे लगता था कि मैं अच्छे घर से हूँ, जी। इसमें नो डाउट। लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हो गई, जहाँ से मेरे घर वाले सपोर्ट करना छोड़ दिए और मैं अकेले लड़ा। जब मेरे पास ₹500 नहीं था, तो भी मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेले लड़ता गया, लोग बनते गए, मेहनत करते गए, गाना बजते गए। तो मैं यही सोचता हूँ कि कितना भी मेरा दिन गिर जाएगा, मैं कितना भी खराब परिस्थिति में चल जाऊँगा, तो मेरी वैसी परिस्थिति तो अब नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास वैसे कुछ तो लोग हो गए हैं, जो मेरे बुरे वक़्त में भी मेरे साथ रहेंगे, अच्छे वक़्त में भी हैं। तो वो लोग तो हमारे लिए कुछ सोचेंगे, चाहे मेरी दोस्ती जितनी मज़बूत है, जिसके रिलेशन में रहा हूँ, ईमानदारी से रहा हूँ, कभी उसका भला ही सोचा हूँ, कभी उसके पीठ पीछे भी नहीं सोचा हूँ कि वो कभी जी, डाउन बिल्कुल। हो, नीचे हो। क्योंकि जिसके लिए रहा हूँ ईमानदारी से रहा हूँ, उसके लिए मुझे थर्ड क्रॉसिंग करने नहीं आया। तो मेरे रिलेशन इतने मज़बूत थे कि मैं परेशान था उस टाइम। और कोई भी इंसान, जब कामयाब इंसान के ज़िंदगी में अगर कोई दुविधा आती है, कष्ट आता है, तो उससे उसे घबराना नहीं चाहिए, उससे लड़ना चाहिए और ये सोच के लड़ना चाहिए कि अब मेरा बेहतर समय इससे भी बेहतर आने वाला है, अगर मैं इस परीक्षा से पास हो गया तो। तो हमें बस अपने आप पे भरोसा था, अपने लोगों पे था कि हम लोग लड़ते गए, हम लोग समय का इंतज़ार किए और आज फिर से हम लोग उसी कमबैक करके अपना हमारा गाना भी आया जी, और इतना सुपर डुपर हिट बजा, बिल्कुल। ललका टी-शर्टवा वाला। तो ऐसा नहीं है, सबके लिए भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरी रास्ता खोल देता है। तो दुःख-सुख दोनों जीवन के किनारे हैं, उसमें इंसान को घबराना नहीं चाहिए और लड़ के काम करना चाहिए। मैं सबको यही बोलता हूँ और मनोज बाबा से भी पहले मेरी बात हुई थी, तो मैं उनसे यही बोला था कि उसका कुछ रास्ता निकालिए बीच का, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रास्ता, कितना भी बड़ा केस हो जाता है, परेशानियाँ हो जाती है, लेकिन उसका एक रास्ता निकल के आता है जिससे आदमी निकल जाता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें निकालिए और बैठ के बात कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि सब कुछ सही हो जाए। अरे जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हम कुछ नहीं कर पाए जी, उस टाइम, तो हमारे पास तो आजकल सब कुछ है। बिल्कुल, हमारा कितना भी दिन बुरा हो जाएगा तो हम 2 रोटी खा तो सकते हैं अपने फैमिली के साथ खुशी से। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें करना हमारे हिसाब से सही नहीं था, क्योंकि परेशानियाँ आपको भी हुई और परेशानियाँ उनको भी हुई, दोनों लोगों की। तो और इसमें भोजपुरी का भी मान-सम्मान घटा कि कोई बड़े प्रोड्यूसर, बड़े लोग इस टाइप की कंपनियाँ आके जो हम हमारे जैसे जी, लोग हैं जी, उसे फाइनेंशियली बिल्कुल। सपोर्ट नहीं करेगी।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने माइंड में रख के काम करना है और मेहनत करके बहुत ज़्यादा माने लालची ना बने के चाहिए इंसान के कि हाँ मैं तुरंत बड़ा कर लूँ, मैं मेरे पास जी। ये हो जाए वो नहीं। मेहनत करते रहिए, धीरे-धीरे सब कुछ आपके पास हो जी। जाएगा। क्या कुछ अच्छी पहलू जाएगी जो हो गया लेकिन अब थोड़ा चीज़ें शांत किया जाए। मनोज मिश्रा जी भी अपने जगह अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल, राजकुमार बिल्कुल। जी भी, तो आप लोग की तरफ से भी कुछ ऐसा पहलू जाएगा कि हाँ, नहीं, चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट किया जाए? मेरी तो 2 दिन राजकुमार सर से बात हुई और मैं दोनों दिन ही बोला कि सर सब कुछ सही है। मान लीजिए उनसे गलतियाँ हुई है तो सब कुछ मैनेज करके वो भी काम करने वाला इंसान है। मैं उसके जी। साथ इतना दिन रहा हूँ और मेरे जीवन में उस आदमी का बहुत योगदान है। कष्ट होता है तो मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़ के वहाँ जाना चाहिए और मैं 2-2 बार 4-4 बार ये बोला भी हूँ उनसे भी, भैया से भी और हमारे यहाँ पंकज भैया रहते हैं उनसे भी कि भैया जिस दिन लगेगा मुझे कि आदिशक्ति बाबा बहुत परेशान है, मैं उनके पास जाऊँगा और मैं वो तो मेरा चीज़ें हैं, ठीक है बातें बस बात-बात की लड़ाई है, मार झगड़ा थोड़ी हुआ है और इंसान वहाँ पे मेहनत करके उस कंपनी को 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर से लेके वहाँ तक गया है। जी। उसमें हमारे गाने 100-100 मिलियन, बहुत 2-200 योगदान है। मिलियन के लाइन लगे हैं। तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है पैसे रुपए ही सब कुछ थोड़ी होते हैं। मैं जाके बैठ जाऊँगा, बोलूँगा कि बनाओ गाना, मैं बनाऊँगा और सबको गवाऊँगा, वैसा नहीं है। लेकिन दर्द तो है, अपनों का दर्द और वो मेरे अपने ही हैं। इसमें वो कितना भी मुझे गलत समझ ले, चाहे वो मुझे दूर समझ ले, लेकिन मेरे दिल में कभी उस इंसान का प्यार कम नहीं हो सकता है। वो आजीवन मेरे दिल में रहेगा और उसे कष्ट हुआ तो मुझे बुरा लगा, तो मैंने राजकुमार जी को 2-2 बार बोला भी कि भैया देख के मैनेज कर लीजिए। तो राजकुमार जी ने बोला कि अगर तेरे साथ ऐसा हुआ होता तो तू क्या करता? तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि भाई अभी तुरंत की लड़ाई झगड़ा है और मैं तुरंत ये बात हुँ। बोल रहा हूँ। मैं बोला कि ये शायद गुस्से में भी है और लाज़मी चीज़ है किसी के साथ भी ऐसा हुआ होता तो किसी को गुस्सा आता। तो बोला कि ठीक है सर, लेकिन देखिएगा। तो बोले कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो ठीक है, धीरे-धीरे अब ऐसा नहीं कि वो बोल दिए कि नहीं तेरा बात नहीं जी। मानूँगा, चाहे मैं बोल दिया तो रख दिए फ़ोन नहीं, बोले तेरे साथ हुआ होता तो और सही बात है अगर गुस्से में इंसान है और इतने बड़े इंसान मान लीजिए वो सबको वो फाइनेंशियली एक्शन सपोर्ट का कर रहे हैं। रिएक्शन दिख रहा है। हाँ, तो उसको आप ऑफ़िस पे जाके कोई पीटा, जी। मारा, वो वीडियो जो वायरल हुआ था तो मुझे तकलीफ़ हुआ उन सब चीज़ों को देख के। ऐसा नहीं होना चाहिए था भोजपुरी में, तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। जी, जी।